आज रोशनी की नवजात बेटी का नामकरण संस्कार होना था। उसकी बेटी ने दुनिया में कदम रख कर मानो सही मायने में रोशनी को भी नवजीवन दिया था। कहते हैं कि आने वाला बच्चा अपने साथ बहुत बदलाव लेकर आता है। आज इस बात पर रोशनी को यकीन हो गया था। रोशनी के कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। जिस प्यार और सम्मान के लिए रोशनी शादी के बाद से तरस रही थी, वह बेटी के जन्म के बाद उसके मातृत्व ने दिलवा दिया था। इस बच्ची की बदौलत ही उसके और पति के शादी के बंधन को सही मायनों में मोहर लगी थी। अभी रिश्तेदारों के और नामकरण पूजन में थोड़ा समय था। उसकी सास ने बिटिया के साथ रोशनी को आराम करने के लिए बोला था। बेटी को सुलाने के बाद रोशनी भी उसके पास लेट गई थी। आज रोशनी पुराने दिनों की यादों में खो गई। अभिषेक से उसकी शादी उसके पिताजी ने सब देखभाल कर तय की थी। अभिषेक अपने माता पिता के इकलौते बेटे और बैंक में मैनेजर थे। अभिषेक के पिताजी और रोशनी के पिताजी एक ही कार्यालय में काम करते थे। अपने पास ही इतना अच्छा रिश्ता पाकर रोशनी के पिताजी को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई। अगर अभिषेक बैंक में मैनेजर था तो रोशनी में हर तरह से कुशल थी। रोशनी की सुंदरता, उसकी कार्य कुशलता और मिश्री सी मीठी बोली उसको अभिषेक से 19 नहीं 21 ही बनाते थे। विवाह पर रोशनी के पिताजी ने दिल खोल कर खर्च किया था। रोशनी अब अभिषेक के घर का हिस्सा थी। जैसे ही अमूमन होता आया है कि मुंह दिखाई के समय कुछ औरतें और नाती रिश्तेदार ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसके घाव नासूर बनकर कभी बहू तो कभी नई बनी सास को कसक दे जाते हैं। रोशनी को जिसने भी देखा उसने तारीफ़ की। साथ साथ कई चिंगारी लगाने वाली अभिषेक की बुआ चाची ने अभिषेक की मां सुमित्रा जी को ये भी कहने लगी कि अब उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। जो अभिषेक कल तक उनकी सारी बातें मानता था, वो अब रोशनी के इशारों पर नाचेगा। सुमित्रा जी पहले ही अभिषेक को लेकर एकाधिकार की भावना से ग्रस्त थे। ऐसी बातों ने उनको और भी चिंता में डाल दिया था। उन्होंने मन ही मन रोशनी को अपना प्रतिद्वंदी मान लिया था। शादी के बाद से ही वो रोशनी की हर बात में गलती निकाल कर अपने अहम की तुष्टि करती। अगर अभिषेक को मौसमी बुखार भी हो जाता तो उसमें भी वो सारा इल्ज़ाम रोशनी पर डाल देती। रोशनी के लिए हर दिन जैसे अपने आप को सही साबित करने की कवायद के लिए होता। हालात यहाँ तक थे कि सुमित्रा जी अभिषेक और रोशनी को एक साथ बातें करते हुए भी देखती तो खीज उठती थी। रोशनी ने इस विषय में अभिषेक से और अपने ससुर से भी बात करनी चाही, पर दोनों ने रोशनी को ही यह कहकर चुप करा दिया कि अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी जो माँ 25 साल से अपने इकलौते बेटे का काम करती आई हो, उसके लिए एकदम सब कुछ किसी दूसरे को सौंप देना मुश्किल है। रोशनी ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अभी भी सुमित्रा जी का हर छोटी बड़ी गलती के लिए रोशनी पर ही इल्ज़ाम लगाती और अभिषेक के सामने सारी बातों को बड़ा करके बताती। अभिषेक एक बार भी सही गलत की परख किए बिना रोशनी को ही अपने अंदर सुधार करने के लिए बोलता। रोशनी ने अब अपने आप को एक खोल में बंद कर लिया था। वो अब अपनी ही दुनिया में चुपचाप रहती। इसी बीच उसे अपने अंदर एक जीव की आहट सुनाई पड़ी। वो माँ बनने वाली थी, पर उसका पूरा समय एक अलग ही चिंता में निकलता था। सुमित्रा जी थोड़ी अंधविश्वासी और तकियानुसी भी थी। वो जब भी आने वाले बच्चे की बात करती तो सिर्फ पोते के विषय में ही कहती। रोशनी को लगता होने वाला बच्चा बेटा हो या बेटी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पर उसकी सुनता ही कौन था वहाँ। वो अभिषेक से भी कहती तो उसका जवाब होता कि तुम्हें माँ की बात मानने में समस्या क्या है। ऐसे करते करते प्रसव का समय आ गया। रोशनी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी।
सुमित्रा जी ने पोते का मुंह देखने के लिए बहुत सारे ताबीज़ रेवती को बंधवा रखे थे। साथ ही साथ कई सारे मंत्रों का जाप भी उसको करने के लिए बोला था। उनको पूर्ण विश्वास था कि अभिषेक की पहली संतान तो बेटा ही होगा, पर आशा के विपरीत उनके घर में पोती का आगमन हुआ। वैसे भी पहली ही बार मां बनने पर वो इतनी कमज़ोर थी कि डॉक्टर ने उसे दूसरे बच्चे का रिस्क लेने से भी मना कर दिया था। अब तो सुमित्रा जी बहुत गुस्से से भर गई। उनको लगा कि रोशनी की वजह से उनकी वंश बेल आगे बढ़ने से रह गई। वो पोती का चेहरा देखे बिना ही हॉस्पिटल से आ गई। साथ साथ उन्होंने अभिषेक को भी ये कहकर अपनी बेटी से मिलने से रोक दिया कि उसकी बेटी मूल नक्षत्र में हुई है। अभी पिता के लिए उसका चेहरा देखना शुभ नहीं है। इधर रोशनी के लिए ये सब सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अपने लिए तो सब सह रही थी, पर अपनी बेटी के लिए ये सब सहन करना उसके लिए मुश्किल था। उसके माता पिता भी ये सब देख समझ रहे थे, पर वो बेटी के घर में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर रोशनी किसी तरह अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। घर आने पर सुमित्रा जी ने अभिषेक के सामने ये बोला कि इसने मेरे बताए हुए मंत्रों और ताबीज़ को सही नहीं माना, इसलिए बेटी पैदा हो गई। हमारे यहाँ तो पहला बच्चा बेटा ही होता है। अभिषेक भी गुस्से वाली नज़रों से रोशनी को देख रहा था। हालांकि रोशनी के ससुर ने उसका साथ देने की कोशिश की, पर अपनी पत्नी के सामने वो लाचार थे। अब रोशनी भी इतनी देर से चुपचाप थी। अपनी सारी ताकत जुटाकर बोली कि किस ज़माने की बात कर रहे हैं आप लोग? वैसे तो बेटा हो या बेटी सब बराबर हैं। अरे उनसे पूछिए जिनके दोनों में से बहुत दुआ और इलाज के बाद भी कुछ नहीं होता, पर फिर भी आप लोगों को लगता है कि बेटी या बेटा होने के पीछे स्त्री होती है, तो आपकी अवधारणा बिल्कुल गलत है। क्योंकि विज्ञान के अनुसार स्त्री में तो बेटा और बेटी में फ़र्क करने वाले गुणसूत्र ही नहीं होते। रही बात मेरी बेटी की, तो वो किसी पर बोझ नहीं है। मैं इतनी सक्षम हूँ जो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देकर अपने बलबूते पर पाल सकती हूँ, पर मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपनी बेटी को उसके पिता की छाँव से अलग कर दूँ। मैंने अपने माता पिता से घर को जोड़ने के संस्कार पाए हैं, ना कि तोड़ने के। एक बच्चे के लिए माता के साथ साथ पिता के भी साया बहुत आवश्यक है। आज उसको ऐसे बोलते देखकर रोशनी के ससुर भी चुप न रह सके। उन्होंने भी सुमित्रा जी को बोला कि अब तक वो चुप थे कि शायद अभिषेक के साथ इतने साल रहने की वजह से तुम्हारे अंदर एकाधिकार की भावना है, पर आज तुम घर आई खुशी को नज़रअंदाज करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। याद करो वो पुराने दिन, जब बहुत दिनों तक बच्चा ना होने पर तुम भगवान से सिर्फ ये कहती थी कि बस तुम्हारी गोद भर जाए, चाहे होने वाली संतान लड़का हो या लड़की। तुम्हें तो ईश्वर का शुक्रिया करना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास अभिषेक जैसा आज्ञाकारी बेटा है, तो रोशनी जैसी बहू है जो तुम्हारी सारी बातें अब तक उफ किए बिना सुनती आई है। नहीं तो आजकल की लड़कियों को ससुराल के खिलाफ पुलिस में जाने में देर नहीं लगती है। ये सब बातें सुनकर सुमित्रा जी और अभिषेक की आंखें खुल गई। सुमित्रा जी ने अपने किए के लिए रोशनी से क्षमा मांगनी चाही। तब रोशनी ने उनके हाथों को थाम कर कहा कि आपके हाथ सिर्फ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफ़ी मांगते नहीं। अभिषेक की आंखों में पश्चाताप साफ नज़र आ रहा था। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो सामने अभिषेक थे। उन्होंने अपनी अभी कुछ दिनों पैदा हुई बेटी पर प्यार भरी नज़र डालते हुए कहा, रोशनी से माफ़ी मांगते हुए कहा कि अब वो दोनों मिलकर बहुत अच्छे से उसकी परवरिश करेंगे। आज रोशनी का दामन खुशियों से भर गया था।